नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों, आज हमारा ये चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर रहेगा। यदि आपको अच्छी तरह से चैप्टर समझना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी और आप पार्ट 1 से पार्ट 2 इस प्रकार से आपके डिवाइड किए गए हैं और वो कंप्लीट देखते आइए। और जो भी पार्ट आपको न समझ में आए, आप कमेंट कर दीजिए, सर हमें ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो हम उस पार्ट को रिप्लेस कर देंगे, दोबारा से बना देंगे। और आपको हमेशा जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें वो प्लेलिस्ट के माध्यम से अवश्य पढ़े भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की भी। तो सबसे पहले आपको पूछा गया कि इकाई का अंक क्या है भी। ठीक है, इकाई का अंक क्या है, तो पहले तो आप जान लीजिए कि आप इकाई का अंक कैसे निकालेंगे भी। तो आपको जो संख्या दी गई है वो क्या है, आपको वो देखिए भी। बात ध्यान से समझ लेना, किसी भी पावर का इकाई का अंक आपसे पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे छापा गया है वही पूछेगा भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप इकाई का अंक कैसे निकालते हैं भी। तो यहाँ दे रखा आपको कि 2 की पावर के रूप में कुछ दे रखा, आपसे पूछा गया कि 2 की पावर 1 है तो इकाई का अंक क्या होगा। आप कहेंगे सर हमारे लिए तो ये बिल्कुल आसान है, 2 एक कम 2 हो आपका हो जाएगा, इकाई का अंक 2 आ जाएगा। यदि आपसे कहे 2 की पावर 2 है तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 2 गुणा में 2, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, इकाई का अंक 4 आ गया। बात आपकी सही है यहाँ तक। फिर आपसे कहे 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 को 3 बार आपको गुणा करना है। सर हमें यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आ गया इकाई का अंक, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अब 2 की पावर 4 पे ले चलता हूँ आपको भी, यहाँ पे आपको दिखाई तो दे रहा होगा, 2 की पावर 4 पे ले चलता हूँ। तो इसका मतलब है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। आप कहेंगे सर अब की बार इकाई का अंक 6 आ गया, अब की बार इकाई का अंक क्या आ गया, 6 आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक दो और आगे ले चलता हूं भाई। 2 की पावर 5 है भाई, अब की बार कितना, 5। तो 2 की पावर 4 तो कितना हो गया आपका, 16 हो गया। और 5 क्या हो जाएगा गुणा में 2, 32, 2 आ गया। आप कहेंगे सर 2 आ गया, 2 की पावर 5 तक आपने कैलकुलेशन कर लिया, इकाई का अंक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। और आपसे ये पूछ ले कि 2 की पावर 10 का इकाई का अंक बताइए, क्या आएगा भी, गुणा करने मत लग जाना भी। ठीक है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि छोटा देखकर आप गुणा करते हैं। ठीक है, ये 4 तो आप याद रखिए भी। आप कहेंगे सर फिर हमारे पास क्या समाधान है भी। ठीक है, हम कैसे इकाई का अंक प्राप्त करें। तो आप याद रखें तो ठीक है, अगर न रखें तो आपको एक काम करना है कि 2 की पावर 4, आपको ये देखना, किसी भी कोई भी पावर दे रखी हो आपको, चाहे 3 की पावर दे रखी हो, चाहे 4 की पावर दे रखी हो, चाहे 5 की, चाहे 6 की, 7 की, 4 तक तो आपको याद होनी ही चाहिए भी कि 5 की पावर 1 का मान क्या है, 5 की पावर 2 का मान क्या है, 5 की पावर 3 का मान क्या है, 5 की पावर 4 का मान क्या है भी। ठीक है, ताकि आपको इकाई का अंक निर्धारित हो। और आपको पता है कि 4 के बाद रिपीट हो गया, क्या हो गया, 4 के बाद रिपीट हो रहा है ना। तो हमें जो पावर है भी, जैसे हमने 2 की पावर 5 था ना, तो हमें क्या करना है कि इस पावर को 4 से भाग दे देना है। क्या कर देना है, इस पावर को 4 से भाग दे देना है। तो जब हम इसको 4 से भाग देंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1, और 2 की पावर का 1 का तो आपको पता है इकाई का अंक क्या होगा, 2 होगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप बताइए 2 की पावर 10 का मान क्या होगा। अगर इकाई का अंक आप पूछ ले तो आप कहेंगे सर इस 10 को हम 4 से भाग देंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 शेष बचेगा तो हम लिख देंगे एक बार 2 की पावर 2। ये काम आपको रफ में करना है। 2 की पावर 2 का मान क्या होता है, आप कहेंगे सर 2 की पावर 2 का मान तो क्या होता है आपका, 4 होता है। 2 दूनी 4, इकाई का अंक क्या आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, आप कहेंगे सर अगर पूरी तरह विभाजित हो जाए 4 से, वो अगर 4 से विभाजित हो जाएगी, 2 की पावर कितना है, 12, 2 की पावर 12, 4 तिये 12,
ठीक है, आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं बचा, 2 की पावर 0 क्या इकाई का अंक 1 रहेगा? नहीं, इसका मतलब है कि आपको 2 की पावर 4 है, इसका इकाई का अंक वही आएगा जो आपका 2 की पावर 4 में आता है, यदि पूरा-पूरा विभाजित होता है तो। ठीक है, कुछ शेष नहीं बचता, तो 2 की पावर 0 नहीं, आपको शेष तो बचाना ही बचाना है अभी। तो शेष कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 की पावर 4 का मान इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई भी? ठीक है, मैक्सिमम हर संख्या है जो 4 के बाद रिपीट हो जाती है अभी। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। एक बार आपको शॉर्ट में समझा दूँ दोबारा से, ताकि ये बात पल्ले लगा लेना, और हर चीज़ में भी ये आपकी 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी आएँगे, मैक्सिमम आपके एग्ज़ाम में आने के चांस क्या है कि 2 की पावर के ही होंगे भी। 4 तक आपको कैलकुलेट करके देख लेना है, और 4 तक निकालने के लिए क्या करेंगे, उसकी पावर है उसको 2 से भाग आप सॉरी 4 से भाग आप दे देंगे। जैसे आपका ये है भी, आपसे पूछ ले 2 की पावर 102 इकाई का अंक बताइए भी। आप कहेंगे सर गुणा करेंगे क्या? गुणा नहीं करनी है आपको, आप इसको 4 से भाग दीजिए भी। जब आप इसको 4 से भाग करेंगे तो शेष ज़रूर आपका बचना चाहिए। लास्ट में जो शेष बचेगा, आप जब इसको भाग करेंगे ना, तो शेष क्या बचेगा आपका? 2 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 में आप सोल्व कर लीजिए, 2 दूनी 4 इकाई का अंक 4 आ जाएगा। और आपको यहाँ डायरेक्ट लिख देना, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप रफ में कर दिए काम और डायरेक्ट लिख दिए इकाई का अंक 4। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे जो आपको दिया हुआ है मैथ में। यदि ये आ गया तो किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे? इकाई का अंक निकालने आ गया, ठीक है। आप कहेंगे सर एक बार 3 में चेक करवा दो मुझे। क्या करवा दीजिए? कि 3 में चेक करवा दीजिए कि 3 में इकाई का अंक क्या रहा, किस प्रकार से 3 का होगा। यदि 3 की घात आ गई तो मैं आपको, अगर आपका देखना भी 3 है, 3 की पावर 1 है, तो इकाई का अंक 3। यदि 3 की पावर 2 है भी, सॉरी मतलब 3 की पावर 2, 3 गुणा में 3, इकाई का अंक कितना? 9 आ जाएगा। यदि गुणा में 3 और हैं, तो 9 तिये क्या हो जाएगा? 27, 7 आ जाएगा। ठीक है, आप देख लेना कितने पे रिपीट हो रहा है, जितने पे रिपीट हो ना उतने से ही आपको भाग देना भी। 27, 27 आ गया ना यहाँ पे, तो 7 तिये 21, 21 का क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा? 21, फिर 1 तिये 3, फिर आपका 3। तो रिपीट कितने पर हुआ है? 4 पर रिपीट हुआ, तो इसकी पावर को हम 4 से भाग देंगे। यदि आपसे पूछे कि 3 की पावर 42 इकाई का अंक बताइए क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? 4 दाए 40, 2 शेष बचेगा। ये क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 में इकाई का मान क्या होता है? 9। तो इसका उत्तर 9 आ जाएगा। चीज़ें क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आपका टाइम लगाया है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो भी। फिर भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर देना कि समय ये चीज़ समझ में नहीं आई। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे भी। हमारा क्वेश्चन था जो आपको कॉपी में करना, जिसका आप इंतजार कर रहे थे भी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था 2 की पावर 224 अपोन में 4 की पावर 32। आप कहेंगे सर क्या सोल्व करेंगे? सोल्व नहीं करना है, एक काम कर लीजिए। ठीक है, जो आपकी बड़ी संख्या है उसको तोड़ने का प्रयास करिए भी। आपका पहला काम यही होता है पावर में, कि जो बड़ी संख्या है उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमने 2 रूल सीखे थे भी। 2 रूल क्या सीखे थे? एक तो ये कि अगर आपकी 2 की पावर 4 है, तो हम इसको क्या लिख सकते थे? 2 की पावर 2, 2 ऐसे लिख सकते थे। इस प्रकार से ये भी 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 4 है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं भी? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो क्या मैं इसको लिख दूं यहाँ पर भी? ये समझ में आ जाएगा आपको। 2 की पावर 224 है, और इसके बटे में भी 4 को क्या लिख दूं मैं? 2 की पावर 2। कोई दिक्कत आपको? और यहाँ हो गया आपका 32। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए भी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब 2 की पावर 32 हमें पता है कि जब घात आपकी ऊपर नीचे होती है तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 224 अपोन में 2 की पावर 64। 2 की पावर 64 आपका आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया?
यहाँ तक कोई डाउट? हमने सिर्फ 4 को क्या है ब्रेक किया है 2 की पावर 2 में। आराम से हो जाएगा, लिख सकते हैं। आपको पता है कि 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सिर्फ 4 की जगह 2 की पावर 2 लिखा है। ऊपर पावर 32 थी और आपको बताया था कि इस प्रकार पावर हो ना, तो हम ऐसे 2 दूनी 4 उनकी गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये आ गया 2 की पावर 64। इतना समझ में आ गया आपको? अब आपको पता है कि जब हम इसको सोल्व करते हैं भी, ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया था, अगर निशान एक, पहले तो आपको देखना है कि पावर कौन सी बड़ी है। जब आपका आधार सेम हो तो आपको देखना है कि पावर कौन सी बड़ी है। तो आप कहेंगे सर पावर तो ऊपर बड़ी है भाई, पावर तो क्या ऊपर बड़ी है, तो बस जो छोटे वाली है ना वो ऊपर वाले में से घट जाएगी, बात आपकी खत्म, यही आपका आंसर आ जाएगा। और फिर हमें निकालना उसके इकाई का अंक, क्योंकि मेन क्वेश्चन है आपका इकाई का अंक भी। तो 2 की पावर 224, पहले तो इसको सोल्व करेंगे ना। 2 की पावर 64, 224 में से आपका 64 माइनस कर दीजिए भी। चलो यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 224 माइनस 64, 4 में से 4 आपका 0, 4 में से 4, 12 में से 6 गए आपके, 12 में से 6 गए 6, और एक का आपका एक, 160, मतलब ये आपका बच गया 2 की पावर 160। यहाँ तक आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्पीड आपको कम ज़्यादा लग रही है तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाइए, प्लेबैक सेटिंग में आपको मिल जाएगी प्लेबैक स्पीड, उसमें आप 1.52 की स्पीड कर सकते हैं। अब आपके पास आ गया 2 की पावर 160। अब कहेंगे सर अब आपको क्या करना है, इसके इकाई का अंक बताना है। आप इसको कर दीजिए 4 से डिवाइड, पावर को आप करेंगे सर 4 चौके 16, 160 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष आपका 0 बचता है। तो क्या मैंने बताया था शेष 0 बचना चाहिए? आप कहेंगे सर शेष 0 नहीं बचना चाहिए, तो शेष हमारा वही बचेगा जब 0 हो जाता है ना, तो इसका मतलब अंतिम शेष हमारा वही है जिससे हमने भाग दिया था, मतलब 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 पे इकाई का अंक क्या आता है मुझे आप बता दीजिए, वही हमारा आंसर होगा भी 2 की पावर 4 पे भी। 2 गुणा ये तो आप निकाल सकते हैं, और वैसे आपको याद भी होना चाहिए भी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, क्या आ जाएगा इकाई का अंक 6 आ जाएगा भी। इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है भी, ये बात क्या आपको ध्यान रखनी है कि इकाई का अंक आपका क्या आएगा? 6 भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और बड़े बड़े बच्चे हैं ना तो इसमें कंफ्यूज होते हैं भी। आपको बिल्कुल आराम से समझाया टाइम लगा के, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए भी। तो आप किसी भी पावर का इकाई का अंक बता देंगे, आपको कोई डाउट नहीं ना। आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर उसके इकाई का अंक निकाल लेना जितनी पावर बचती है। यदि शेष 0 होता है तो आपको 4 ही हो जाएगी उसकी पावर। चीजें क्लियर आपकी? अब यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि आपका पहले ये चीजें नहीं आई हुई थी भी। अब हम आगे वाले क्वेश्चनों पे आते हैं। आगे वाले क्वेश्चन आपके लिए इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे भी। यहाँ पीडीएफ पे पढ़ाने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको चीजें समझ में आ रही होंगी? तो यहाँ पर देखिए भी, एक बक्से में 5 बोतलें हैं। एक बक्से में कितनी बोतलें हैं? 5 बोतलें हैं भी। ये आपका बक्सा है, 1 2 3 4 5। एक बक्से में 5 बोतलें हैं, और प्रत्येक दिन एक नया बक्सा लाया जाता है। तो 40 दिन बाद कितनी बोतलें होंगी, आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए कि ये आपकी रैखिक वृद्धि है या फिर आपकी ये चरघातांकी वृद्धि है भी। तो आप कहते हैं सेम उतनी ही मात्रा में जब बढ़ता है ना, तो इसको हम बोलते हैं रैखिक वृद्धि भी। आज पहले दिन कितनी बोतलें, एक बक्सा है तो 5 बोतलें होगी। अगले दिन फिर बक्सा आएगा, कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। अगले दिन कितनी हो जाएंगी आपकी? 15 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से बोतलें बढ़ती गई, मतलब एक दिन में बोतलें कितनी आई? 5। और 40 दिन में कितनी बोतलें आएंगी? 40 गुणा में 5। जब आपकी ये आपकी क्या बोलते हैं रैखिक वृद्धि होती ना, तो हम इसी प्रकार इसको कैलकुलेट करते। एक दिन में कितनी? 5। 2 दिन में 5 दूनी 10। 3 दिन में 5 तिये 15। ठीक है, 4 दिन में 5 चौके 20। 5 दिन में 5 5 25। और 40 दिन में 40 पंजे 200। तो 40 दिन में कितनी बोतलें हो जाएंगी? समझ में आ गया होगा ना आपको?
ये क्या है, रैखिक वृद्धि होगी। तो बोतलें होंगी 40 दिन में कितनी, एक दिन में 5, तो 40 दिन में हो जाएंगी आपको 200। अगर आपको घातांक रूप में लिखना है इसको, तो क्या करेंगे, 200 की किससे गुणा करें कि 200 आ जाए, 10 से करना आसान रहेगा या फिर 100 से। आप कहेंगे सर 100 से आसान रहेगा, तो मतलब 2 गुणा में 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100। ये इसका घातांकी रूप है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आपको अच्छी तरह से ये चीजें मैंने समझा रखी है। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। अब ये क्वेश्चन भी, नीचे दी गई संख्या को 2 या 2 से अधिक घातों के गुणनफल के रूप में 3 भिन्न भिन्न प्रकारों से लिखी घातें कोई भी पूर्णांक हो सकती है भी। अब देखिए आपके पास है 64 की पावर 3, 64 की पावर 3। एक तरीका तो ये है कि आप 64 के ही 3 टुकड़े कर लीजिए भी, ठीक है। 64 को आप किस प्रकार से, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 64 के क्या कर लीजिए, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, या फिर इसके आप फैक्टर लिख लीजिए भी। 64 है ना, तो 64 को आप क्या कर सकते हैं, 4 गुणा में 4 गुणा में 4, आपको लिखने का तरीका बताऊं, तीनों संख्याएं और इसकी पावर क्या हो गई, 3 हो गई। क्या हो गई, 3 हो गई। तो ये क्या हो गया, 4 की पावर 3 गुणा में 4 की पावर 3 गुणा में 4 की पावर 3, ये इसका आंसर आ गया। एक प्रकार से लिख दीजिए। और 64 को कैसे आप कर सकते हैं, आप कहेंगे सर हम 32 गुणा 2 भी लिख सकते हैं भी। 64 को क्या लिख सकते हैं, 32 गुणा 2, तो इसकी पावर कितनी है 3, 64 की पावर कितनी है 3, तो क्या हो जाएगा ये 32 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3। ये आपका आसान तरीका सबसे भी। चीजें क्लियर। और क्या लिख सकते हैं आप इसको भी, और 64 के टुकड़े कर लीजिए। 16 गुणा 4 भी तो है, 16 गुणा में 4 64, इसकी पावर कितनी दे रखी है 3, तो ये हो जाएगा 16 की पावर 3 गुणा में 4 की पावर 3। ये सबसे आसान तरीका है कि आप इस प्रकार से तोड़ के लिख लीजिए भी। ये 3 तरीके हो गए, और भी बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे भी, ठीक है। फिर आपको क्या कर लीजिए, यदि आपने यहाँ 32 तोड़ा है ना, देखिए आपने इतना तो कर लिया, ये तो आपके लिए बिल्कुल आसान था। आप कहेंगे सर और ज़्यादा तरीके आपको बता दीजिए, और ज़्यादा तरीके भी मैं आपको बता देता हूँ अभी भी। जैसे आपने 64 को तोड़ लिया 32 गुणा 2 में भी, इस 64 देखिए, 64 की पावर कितनी दे रखी है आपको, 3 दे रखी है। इसको आपने 32 गुणा में 2 तोड़ लिया, अब 32 को और तोड़ लीजिए भी। क्या कर लीजिए, 32 को और तोड़ लीजिए, तो आपने लिख दिया 32 को 8 गुणा में 4, और गुणा में 2 तो पहले से ही था ना, तो ये भी क्या हो गया आपका, इसकी पावर 3। तो ये लिख दीजिए 8 की पावर 3 गुणा में 4 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3 भी। ये हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप दो, फिर और तरीका इसी में, देखो एक तरीका ये था, अब इसको तोड़ लीजिए 8 को। 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 3। मैंने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, और इसकी पावर कितनी है 3, गुणा में 4 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3। सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सिर्फ 8 को 2 की पावर 3 में लिखा है अभी, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 9। क्या हो जाएगी, 2 की पावर 9 गुणा में 4 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3। ये उत्तर आ गया। तो ये भी तरीका हो सकता, कितनी ही प्रकार से तोड़ लो, हजारों प्रकार से भी, और सबसे आसान तरीका यही रहेगा कि ये वाला जो मैंने आपको बताया कि 32 गुणा में 2 तोड़ लो, तो यहाँ पे हो जाएगा एक 32 की पावर 3 गुणा में 2 की पावर 3। फिर आप 32 को तोड़ लीजिए, 8 की पावर 3, 4 की पावर 3 और आपकी 2 की पावर 3, इस प्रकार से। या फिर इसको 16 चौके 64 तोड़ लीजिए, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से इसके फैक्टर कर दीजिए, और आसानी से आप 3 तरीके निकाल पाएंगे भी। ठीक है, हो सकता है कि आपके टीचर ने आपको कई प्रकार से करवा दिया हो, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है अभी। मैंने आप पहले बताता हूँ, एक क्वेश्चन के आपके कई आंसर हो सकते हैं। ठीक है, हमें पावर नहीं, हमने हमारा जो संख्या दी हुई ना वो तोड़नी है, उसकी पावर उतनी हो जाएगी। आप कहेंगे सर
192 को कैसे तोड़े भाई? तो सबसे पहले आपको पता है 2 से भाग जा रहा है, 2 से ही तोड़ दो भाई। 2 गुणा में 2 से भाग रहा है, इसका आधा करके लिख दो भी। तो कितना हो जाएगा? 2 नीम 18, 2 छिके 12। हो गया आपका। इसकी पावर कितनी दे रखी है आपकी? 8। तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 8 गुणा में 96 की पावर 8। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भी। एक टाइप आ गई। दूसरी टाइप आप कहेंगे सर इसको 3 से भी जा रहा है, 3 से तोड़ दो। यदि इसी से मैं तीनों टाइप भी लिख सकता हूँ, इसी से भी मैं तीनों टाइप लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं अब 96 को तोड़ सकता हूँ यहाँ से भी। ठीक है, 96 को 4 से तोड़ दो अब की बार। तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 8 गुणा में भी। तो 96 का किस प्रकार से लिखूंगा मैं? 24 गुणा में 4 की पावर 8। तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 8 गुणा में 24 की पावर 8 गुणा में 4 की पावर 8। दूसरा तरीका ये आ गया। अब आप इसको 24 को तोड़ दीजिए, 6 इंटू 4, 12 दूनी 24, किसी भी प्रकार से तोड़ दीजिए। और आपका दूसरा तरीका क्या था? इसको 3 से भाग दे दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 3 से भाग देने के बाद 3 छिके 18, 3 चौके 12, 64 गुणा में 3 की पावर 8। 64 गुणा 3 की पावर 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 64 की पावर 8 गुणा में 3 की पावर 8। क्लियर है बात? ये अब 64 को तोड़ दीजिए, या फिर इसको आप और किसी तरीके से तोड़ लीजिए। क्लियर बात? बहुत सारे तरीके हैं अनगिनत। आप 64 को 2 के रूप में लिख लीजिए। ठीक है, तो आप बहुत सारे तरीके हैं आपको इसको लिखने की, किसी प्रकार का आप हजारों प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। अब माइनस वाले बच्चे कह रहे हैं कि सर ये माइनस वालों को हम क्या करें, इसको किस प्रकार से लिखें? 3 प्रकार से। हमें पावर से कोई मतलब नहीं है भाई, हमें पावर से कोई मतलब नहीं। हम जब इसको घात को अनेक रूप में लिखते हैं, हमें सिर्फ हमारी घात का रूप लिखना है भाई। ठीक है, ये है आपका 32 की पावर -5। तो पहले 32 को तोड़ दीजिए आप दो संख्याओं में। आप कहेंगे सर 16 दूनी 32। सबसे पहले तो हमें यही नजर आता है, 16 दूनी 32। यहाँ पे पावर कितनी? -5। तो ये क्या आ जाएगा? 16 की पावर -5 गुणा में 2 की पावर -5। बस हो गया। और टूटता है क्या? हाँ सर, 8 चौके 32 भी लिख सकते हैं। 8 गुणा में 4, 8 चौके 32, पावर कितनी? -5। 8 की पावर -5, 4 की पावर -5। बस इनका दोनों का आंसर सही है, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर आप 16 को भी आगे तोड़ सकते हैं, 4 गुणा में 4 लिख के भी। ये था ना आपका, तो इसको लिख दीजिए 4 गुणा में 4 गुणा में 2, 4 की पावर -5, -5 और -5। पावर आपको यही रखनी है, और इनकी गुणा क्या आनी चाहिए आपकी? ये संख्या आनी चाहिए। बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इससे आसान तरीका नहीं होगा भी। फालतू घुमा फिरा के करोगे तो आपको दिक्कत होगी। मेन क्या है कि इनकी गुणा ये संख्या आनी चाहिए, और पावर आपको वही रखनी है। जैसे 64 था ना, तो हमने लिख दिया था 4 गुणा में 8 गुणा में आपका 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4 की पावर 3, 8 की पावर 3, 2 की पावर 3, 4 अठे 32, 32 दूनी 64। बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चीज़ें क्लियर आपकी? टाइम लगा रहा हूँ, हर प्रकार से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अब ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा अभी। अब ट्रू फॉल्स वाले पे बढ़ते हैं भी। आप बच्चों को रट्टा नहीं मारना है, और आपको चीज़ें समझनी, चाहे हमारा टाइम लग जाए ज़्यादा, तो लेकिन हमें चीज़ें समझते हुए चलना है भी। ठीक है, और मैं अध्यापक गण जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनसे भी मैं यही आशा करूंगा कि वो बच्चों को बिल्कुल अच्छे तरीके से चीज़ें समझाएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। और आप अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो, जो क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं उसे आप निकाल के जरूर देखा करो। अब सत्य सत्य है भी, घन संख्याएं भी वर्ग होती हैं भी। घन संख्याएं वर्ग कैसे होंगी भी? मैं आपको एक घन संख्या लिखाता हूँ, 8 भी। 8 घन है ना। घन मतलब किस संख्या को, आपको किसी संख्या को जब 3 बार स्वयं से गुणा करते हैं, तो आपको घन संख्या प्राप्त होती है, 8 प्राप्त होगी। क्या ये वर्ग है? नहीं है वर्ग।
वर्ग में क्या होना चाहिए कि इसके जब हम गुणनखंड करते हैं तो उसमें सभी के जोड़े बनने चाहिए भी। ठीक है, घन संख्या में आपका 3 का समूह बनना चाहिए और जो आपकी वर्ग संख्या है उसमें आपके जोड़े बनने चाहिए जब हम उसके भाज्य गुणनखंड करते हैं। लेकिन इसमें देखिए एक तो जोड़ा बन गया, आपका 2 का जोड़ा नहीं बना अभी। स्टेटमेंट गलत है। क्या है? स्टेटमेंट गलत है, सभी नहीं होती भी। कुछ घन संख्याएँ होती हैं, वो वर्ग भी होती हैं भी। कुछ घन संख्याएँ होती हैं, वो वर्ग भी आपकी होती हैं, ये बात है। लेकिन सभी की सभी घन, जैसे आपकी एक संख्या बदलूँ ना मैं आपको, अगर आपको वो संख्या बनानी है ना, जो संख्या घन भी हो और वर्ग भी हो, तो आपको क्या करना है कि जो आपके ये अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये 6 की पावर होनी चाहिए। 6 हो सकते हैं, आपके 12 हो सकते हैं, देखिए कैसे भी। ये मैंने जोड़े बना लिए भी। घन के लिए तो 3 का जोड़ा होना ज़रूरी है, ठीक है? और वर्ग के लिए 2 का जोड़ा। तो मैं क्या करूँगा, आप सुन लीजिए, आपको आएगा क्वेश्चन, ऐसी संख्या बता दीजिए जो घन भी हो और वर्ग भी हो। तो आप क्या करेंगे, देखिए भई अब इसमें जोड़े जोड़े क्या बन रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए, क्या ये वर्ग है और घन है? आप कहेंगे सर ये घन तो है लेकिन वर्ग नहीं है अभी। 3 के जोड़े बन गए, 3 के जोड़े। ये किसका हो जाएगा आपका? 3 दूनी 6 का घन आपका हो जाएगा, लेकिन ये वर्ग नहीं है। इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन ये 2 और 3 तो अकेले रह गए अलग-अलग, इनका जोड़ा नहीं बना। तो हम कैसे पता करेंगे कि वो संख्या जो घन भी हो और वर्ग भी हो? तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी अंक लेना है, उसकी पावर या तो 6 होनी चाहिए, जो उत्तर आएगा वो आपका क्या आएगा, वो संख्या आएगी जो घन भी होगा और जो वर्ग भी होगा भी। ध्यान से देखना अब आप। हमें क्या है, ऐसी संख्या निकालनी है जो घन भी हो और वर्ग भी हो। उसके लिए क्या करेंगे, किसी भी संख्या को 6 से गुणा कर देंगे। जैसे आपका मतलब उसकी पावर 6 कर देंगे भी। ये देखिए आपके 3-3 के जोड़े हो गए। इसका मतलब ये घन हो गया किसका? 2 गुणा में 2, 4 का ये घन हो गया। अब 2-2 के जोड़े 2, 2, 2। 2-2 के जोड़े भी बन गए। इसका मतलब ये वर्ग भी आ गया। ये वर्ग भी होगा किसका? 2 का। तो हो संख्या क्या होगी भई ये? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, मतलब 64 हमारी एक ऐसी संख्या है जो घन भी है और वर्ग भी है। ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई? 3 को अगर असली संख्या निकालनी तो 3 की पावर 6 कर देना, 3 को 6 बार गुणा कर देना, वही संख्या आपकी आ जाएगी। अब यहाँ आ जाइए भी, घन संख्याएँ भी वर्ग होती है क्या? सारी की सारी नहीं होती भी। जिस संख्या की पावर 6 होगी या 12 होगी, वो संख्या क्या होगी? आपकी वर्ग होगी, सभी नहीं होती। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। चतुर्थ घात वर्ग संख्याएँ भी होती हैं भी। चतुर्थ घात मतलब जिनकी घात 4 हो भी। जिनकी घात क्या हो? 4 हो भी, जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो क्या वो घन संख्याएँ वर्ग संख्याएँ होती है या नहीं होती? मुझे जल्दी से बताओ भई, आपने कितना दिमाग लगाया है? जल्दी से मुझे बता दो भई। ठीक है भई। अगर किसी कोई संख्या यदि 4 से किसी की पावर 4 से डिवाइड होगी ना, तो वो आपकी वर्ग संख्या ज़रूर होगी, क्योंकि 2-2 के जोड़े बन जाएँगे भी। तो सबसे पहले आपको चतुर्थ घात मतलब कि जिसकी घात 4 से विभाजित हो जाए उसको हम चतुर्थ घात बोलते हैं भी। मैं 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको भी। एक तो ये है 3 की पावर 8 और 3 की पावर 10। तो ये है आपकी चतुर्थ घात संख्या भी, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 4 से भाग जा रही है, तो इस ये है आपकी चतुर्थ घात। आप इतना याद रखिए। क्या ये चतुर्थ घात है? नहीं है, ये चतुर्थ घात संख्या नहीं है। पहले आपको पता लग गया कि चतुर्थ घात संख्या क्या होती है और क्या नहीं होती भी। तब इसने पूछा चतुर्थ घात वर्ग संख्याएँ भी होती है, कहता है कि वर्ग भी होती है। तो 3 की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं? 3 कितने हो गए? 3, 3 6 ऐसे लिख सकते हैं। और 8 में तो क्या है, आपके जोड़े बनने चाहिए ना वर्ग के लिए। ये देखिए 2-2 के जोड़े बन रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है अभी।
आपसे 5 घात संख्याएँ भी भूल सकता है, उसका मतलब वो संख्या उसकी जो घात है ना, वो 5 से भाग जानी चाहिए भी। किसी संख्या की 5वीं घात उस संख्या के घन से विभाज्य होगी भी, 5वीं घात भी उस संख्या के घन से विभाज्य होगी क्या? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी भी। ठीक है? वो किससे होगी? 6 से विभाजित हो जाएगी, उस संख्या के 6 से हो जाएगी, उस संख्या के ठीक है? जो छठी घात है ना, वो आपकी विभाजित हो जाएगी, 5वीं नहीं होगी। ये ध्यान रखना, अगर 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 4 है, वो उसके फैक्टर से विभाजित होगी, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से भाग नहीं जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपसे पूछा किसी संख्या की 5वीं घात उसके घन से, घन का मतलब 2 ही मान लेते, 2 की पावर 3 है अभी। तो क्या 2 की पावर 5 से भाग चली जाएगी? आप कहेंगे सर नहीं जाएगी, या फिर जाएगी। आप जल्दी से बताइए, सोच के आपको मैंने बता दिया कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अभी। ठीक है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये जाएगी या नहीं जाएगी? आपने अब तक पढ़ा है अभी। ठीक है? तो ध्यान रखना कि घात का मतलब होता है गुणात्मक भी। क्या होता है? गुणात्मक। ये हमेशा इससे भाग चली जाएगी। आपको पता है भाग चल जाना मतलब पूरा पूरा उत्तर आना। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2 उत्तर आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है भी। क्या है? ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है भी। दो घन संख्याओं का गुणनफल एक घन संख्या होता है भी। बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं। दो घन संख्याएं हैं, उसका गुणनफल क्या होगा? घन संख्या होगा। ये बात बिल्कुल सही है भी। देखिए, घन संख्या मान लीजिए कोई भी घन संख्या वो होगी जिसकी पावर 3 होगी। किसी भी जो भी घन है ना, उसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a की पावर 3। दूसरी संख्या घन संख्या, उसको हम बोल सकते हैं b की पावर 3। अब बात जबरदस्त गुणन करते हैं। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तब भी तो 3 3 के समूह बन जाएंगे। घन संख्या को, दो घन संख्याएं हैं, उनको गुणा कर लीजिए और उनके बाद जब गुणन कर लीजिए, 3 3 के समूह उसके बन जाएंगे। मतलब जो नई संख्या आएगी वो आपकी एक घन संख्या ही आएगी। यदि यकीन नहीं तो करके दिखाता हूं मैं आपको भी। घन संख्याएं एक तो क्यों कौन सी होगी आपकी? 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 8 हो गई। इसके गुणा में मैं दूसरी घन संख्या करता हूँ भी, कितनी होती? 27। 3 तिये 9, 9 तिये 27, ये होगी भी। ठीक है? अब बताइए, क्या ये घन संख्या नहीं आई भी? ये घन संख्या आएगी ना। देखो, 3 3 के जोड़े हो गए। ये आपकी अलग घन संख्या थी, ये आपकी अलग घन संख्या थी, ये मतलब 8 थी, और ये आपकी कितनी थी? आपकी 27। और जब मैंने गुणा किया, इन दोनों का उत्तर भी क्या आएगा? घन संख्या आएगी, जो किसका घन होगी? 6 का घन होगी भी। बस यही आपको, तो ये बात भी क्या है? आपकी ट्रू है। क्यू की पावर 46 एक चतुर्थ घात और एक छठी घात दोनों है भी। चतुर्थ घात मैंने आपको बताया था कि जो पावर है वो 4 से भाग हो जानी चाहिए, और जो आपकी छठी घात के लिए जो पावर है वो 6 से भाग हो जानी चाहिए। तो आप कहेंगे सर 46 है ना, वो न तो 4 से भाग हो रहा है, न 46 से न 6 से भाग हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? आपकी गलत है भी। क्या है? ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है? गलत है भी। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं आपको? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है आज का। 30 हो गए। ये क्वेश्चन आप एक बार दोबारा जल्दी जल्दी से देख लीजिए, निकाल के देख लीजिए चारों के चारों क्वेश्चन, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।